अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन निशा सीजनिंग किचन। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा रमज़ान प्रिपरेशन, जिससे मुझे रमज़ान में हेल्प मिलती है और मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त सेव हो जाता है कटिंग चॉपिंग करने का। इवन नॉट फॉर जस्ट इफ्तारी, सहरी के लिए भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है सेव हो जाता है, ये सारी चीज़ें पहले से ही रेडी करके रखने से। अब ये कौन सी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी रमज़ान में, जब आपके पास कोई हेल्प नहीं है? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने सारे वेजीज़, जो भी वेजिटेबल मैं यूज़ करने वाली हूँ, उन सभी को अच्छे से वॉश करके किचन टॉवल पे फैला के रख दी थी, ताकि इनका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैंने चॉपिंग करना स्टार्ट की थी। चॉपिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, स्पेशली कोरिएंडर, मिंट और ग्रीन चिलीज़। ये ज़्यादा यूज़ भी होती है रेसिपीज़ में, और इन्हें बारीक कट करना एक हेडेक हो जाता है। तो इसलिए मैं इन्हें पहले से ही चॉप करके फ्रीज़ करके रख देती हूँ, ताकि जब जैसी ज़रूरत हो, जितनी क्वांटिटी चाहिए, जस्ट रिमूव करके इन्हें ऐड कर देना है। स्पेशली ग्रेवीज़ या फिर समोसास, रोल्स की रेसिपीज़ में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इन्हें इस तरह चॉप करके फ्रीज़ करके रखने से काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है सेव हो जाता है। जहाँ तक बात रही चाट की, तो चाट में जो है फ्रेश कोरिएंडर और फ्रेश चीज़ें ऐड करने से ही उसका फ्लेवर ज़्यादा निखर के आता है। तो उस वक्त हमें फ्रेश धनिया और हरी मिर्ची जो है फ्रेश कट करके ऐड करनी चाहिए। साथ ही मैंने यहाँ स्प्रिंग ऑनियन भी बारीक कट कर दी है फ्रीज़ करने के लिए। ये आराम से 1 मंथ जो है चल जाती है। बाकी चीज़ें आप कट करो या ना करो, बट ग्रीन चिलीज़ जो है स्पेशली कट करके रख देनी चाहिए। इन्हें चॉप करते टाइम हाथों में काफ़ी जलन होती है। मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है और काफ़ी टाइम तक वो जलन रह जाती है। तो इसलिए मैं इन्हें चॉप करके फ्रीज़ करके स्टोर कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चॉप कर रही हूँ भिंडी, और भिंडी भी आप चॉप करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरी वेजिटेबल्स जो खाना पसंद करते हैं सहरी में, आप उन्हें भी चॉप करके स्टोर करके रख सकते हैं। वेजिटेबल्स को क्लीन करके चॉप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर आप इन्हें पहले ही चॉप करके फ्रीज़ कर दे, तो इन्हें कुक करने में काफ़ी आसानी होती है और टाइम आप सेव कर सकते हैं, और सेव किया हुआ टाइम आप अपनी इबादत में लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ लेमन से लेमन जूस रिमूव करके आइस ट्रे में ऐड करूँगी, और उसके बाद इन्हें फ्रीज़ करके मैं इनके आइस क्यूब बना दूँगी, और उन क्यूब्स को आप ऐड कर सकते हैं अपने ग्रेवीज़ या स्टफिंग में, या फिर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं इफ्तारी में ड्रिंक्स बनाने के लिए। तो इस तरह आपको बार बार लाइम्स या लेमन्स को कट करके उनसे जूस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रमज़ान के फर्स्ट डे प्रिपरेशन में मैंने चॉपिंग की थी, साथ ही मैंने आलमंड्स और मूंग, मटकी और चने को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इन्हें रिमूव करके छन्नी में रख दिया है, ताकि इनसे स्प्राउट्स निकल आए। और मॉर्निंग में मैंने वड़ा बनाया था, तो उसके बचे हुए बेसन से मैंने यहाँ बूंदी बना के रेडी की है, ताकि जब कोई चाट बनाए या फिर पानी पूरी के पानी में ऐड करने के लिए काम आए। इन्हें भी मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी, और सभी पैकेट्स पे मैं नाम भी लिख दूँगी, ताकि इन्हें ढूंढने में आसानी हो। नेक्स्ट डे अब यहाँ पे मेरे पास है गाजर, अनार, कैबेज और बीन्स। आप जो भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं आप उन्हें स्टोर कर दें, और क्वांटिटी डिपेंड्स करती है कि आप कितना यूज़ करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा और धना दोनों को रोस्ट कर दिया था। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है। इन्हें भी दरदरा कूट के मैं एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी। आप इनको यूज़ कर सकते हैं पकौड़ास बनाने के लिए, या फिर कढ़ाई या ग्रेवीज़ में भी आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको होममेड गरम मसाला या फिर कोरमा मसाला, अंगारा मसाला, या जो भी मसाला आप होममेड बना के यूज़ करते हैं, आप उन्हें एडवांस में अगर बना के स्टोर कर दें, तो आपको पूरे रमज़ान जो है उन्हें फिर से रिपीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और उससे भी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लास्ट नाइट जो मैंने आलमंड्स भिगो के रखे थे, अब मैंने उनकी स्किन जो है रिमूव कर दी है। आलमंड्स के साथ साथ आप बाकी नट्स भी जो भी आप यूज़ करते हैं पूरे रमज़ान स्वीट्स बनाने के लिए या फिर ड्रिंक्स में ऐड करने के लिए, आप उन्हें भी चॉप करके रख सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने इन्हें फ्रीज़ नहीं करना है, रेफ्रिजरेटर में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। ये पूरे मंथ इजीली चल जाते हैं। इवन ईद के टाइम भी आपको फिर से चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वही स्टोर किए हुए नट्स यूज़ कर सकते हैं। आलमंड्स चॉप कर लेने के बाद मैंने इन्हें एक ट्रे में फैला ली थी और जब ये पूरी तरह ड्राई हो गए उसके बाद मैंने इन्हें एयरटाइट कंटेनर में ऐड करके रख दी। साथ ही यहाँ मैंने अनार जो है इसे भी साफ़ कर दिया था, सारे रिमूव करके मैं इन्हें भी फ्रीज़ करके रख दूँगी। अनार के साथ साथ स्वीट कॉर्न और पीस को भी फ्रीज़ करके रख दे, ये ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं स्प्राउट्स की तरफ। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ मैंने इन्हें पहले भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इन्हें रिमूव करके छन्नी में रख दिया था ताकि इनमें स्प्राउट्स आ जाए। यहाँ पे मैंने सिर्फ मूंग, मटकी और चने का यूज़ किया है, आप बाकी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें मैं रिमूव करके स्टोर करके रख दूँगी। ज़िप लॉक बैग में इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी, तो जब भी मन करेगा मैं इनसे या तो सब्ज़ी बना दूँगी सहरी के लिए, या फिर ऑयली अनहेल्दी चीज़ें खा के मन भर जाए और कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो सिंपली इन्हें रिमूव करके हल्का बॉईल करके इनकी चाट बना के मैं वो खा लूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्प्राउट्स की चाट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। लेमन जूस के क्यूब्स जो मैंने बनाने रखी थी वो भी रेडी है। अब मैं इन्हें रिमूव करके जिपलॉक बैग में ऐड कर दूंगी और इस तरह इन्हें भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं करती हूँ। यहाँ पे मैंने चॉपिंग की है रशियन कटलेट की, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ मैंने चॉपिंग करके वेजीज जो है जिपलॉक बैग में ऐड कर रही हूँ। इस तरह मैंने 3 बैग्स बना के रेडी किए हैं ताकि जब भी मुझे रशियन कटलेट बनाने हो मैं इन वेजीज को रिमूव करके सीधा बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इस तरह जो है काम ज़्यादा आसान हो जाता है और रशियन कटलेट्स को बनाने में कम टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने रशियन कटलेट्स के 3 बैग बना के रेडी किए हैं और इसी तरह मैंने वेज कबाब के भी 2 बैग्स बना के रेडी किए हैं। तो जब भी मुझे वेज कबाब बनाने होंगे मैं इन्हें एडवांस में हाफ एन आवर पहले रिमूव करके रख दूँगी और उसके बाद इनका पानी निचोड़ के मैं उन्हें ऐड करूँगी। इसी तरह जो भी चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली बनाते हैं आप उनकी चॉपिंग करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने एग रोल्स की कटिंग भी पहले ही करके रख दी है। इन सभी की रेसिपीज़ आपको मेरी चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपने मेरी चैनल को विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाके मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें, आपको ये सारी रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं इनकी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों से हेल्प मिले और आप अपना टाइम सेव कर पाओ और वो टाइम आप अपनी इबादत में लगा सको। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि ये फ्रीज़ की हुई कोरिएंडर किस तरह रहती है। काफ़ी फ्रेश रहती है लॉन्ग टाइम तक। साथ ही स्प्रिंग ऑनियन और ग्रीन चिलीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ ही आप चटनीज़ भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दही वड़े की रेसिपी शेयर की थी तो उसके बचे हुए वड़ेज भी मैंने फ्रीज़ करके रख दी थी। आप एक्स्ट्रा वड़ेज भी बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये है मेरी रमज़ान 2024 की प्रिपरेशन। वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।